आपके यहाँ यदि संतान नहीं हो रही है तो आपको चाहिए अच्छे से अच्छे चिकित्सकों से चिकित्सा का लाभ लें, उन्हें अपनी परेशानी बतावें। और यदि चिकित्सा का लाभ लेने के बाद भी संतान ना हो तो निराश और हताश ना हो। आप विचार करें कि कई बार कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनकी चिकित्सा लंबे समय तक करने के बाद भी उन्हें चिकित्सा से लाभ नहीं होता। कई रोगी ऐसे होते हैं जिनका बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद भी उनसे पूछो अब स्वस्थ हो जाएंगे क्या, तो कहते हैं देखो ये तो कुदरत है, मैं नहीं जानता, ये तो भाग्य है, हमारा जो काम था वो हमने कर दिया, अब ये होश में आएंगे या नहीं आएंगे ये ईश्वर की कृपा होगी तो ऐसा होगा। इस प्रकार से चिकित्सक केवल प्रयत्न कर सकते हैं, उसका परिणाम नहीं दे सकते। ऐसा विचार करके आप निराश और हताश न हो। आप विचार करें कि कई बार समय के कारण भी संतान नहीं होती है। अगर समय विरुद्ध है, समय आपके पक्ष में नहीं है तो संतान नहीं होती है। और कई बार यदि आपके भाग्य में संतान बदी ही नहीं है तो फिर संतान नहीं होती है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा सकता, कहीं जाएं कुछ भी करें उस अवस्था में संतान नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि पति के कुंडली में संतान का योग है लेकिन पत्नी की कुंडली में संतान का योग नहीं है, इसलिए संतान नहीं होती। कई बार पति पत्नी दोनों की कुंडली में संतान का योग है लेकिन संतान होने लायक समय ही नहीं आ पाया है, इसलिए संतान नहीं होती है। कई बार संतान का समय आने पर भी संतान नहीं होती क्योंकि उस समय लोग कह देते हैं कि हमें अभी 2 साल तक बच्चा नहीं करना है, 3 वर्ष तक बच्चा नहीं करना है। ऐसी परिस्थिति में जो संतान योग आया है वो आकर चला जाता है और संतान नहीं हो पाती है। इसलिए हम आज इस बात के विषय में कर रहे हैं कि यदि चिकित्सक के द्वारा प्रयत्न करने के बाद भी आपके यहाँ संतान नहीं हो रही है तो आप ये ना समझें कि इतने से ही बात पूरी हो गई। उसके लिए यदि भाग्य दोष है तब तो संतान की संभावना नहीं है, लेकिन यदि आपका समय ही खराब है जिस समय के कारण उस समय संतान नहीं हो पा रही है, ऐसी परिस्थिति में यदि आप हमारे यहाँ आते हैं और सुयोग्य ज्योतिष सेवा का लाभ लेते हैं तो प्रयत्न ऐसा किया जाता है कि समय आपके अनुकूल हो और आपको संतान का लाभ हो। इसमें एक और प्रक्रिया अपनाई जाती है कि यदि उसमें कुछ शांति करनी है, कुछ उस प्रकार के मंत्र जप करने हैं तो या तो आप करें या फिर कोई सुयोग्य आचार्य ही कर सकता है क्योंकि उससे लाभ हो। इसे भी चिकित्सा की तरह लें, केवल खाना पूर्ति नहीं करें, तो उस परिस्थिति में संतान का लाभ हो जाता है। एक बार की बात है, सन 2001 एक उद्योगपति हमारे यहाँ आए और बहुत धनाढ्य थे। उन्होंने बड़े प्रयत्न किए थे लेकिन संतान का लाभ उनको नहीं हुआ था और 7 बार उन्होंने कृत्रिम पद्धति भी अपनाई, स्वदेश से विदेश तक चिकित्सा करवाई, लगभग 35 लाख रुपए उस समय उनका खर्चा हुआ। निरंतर कई वर्ष प्रयत्न करते रहने के बाद भी उसके बाद भी संतान नहीं हुई तो उस चिकित्सिका ने स्वयं कहा कि आप किसी ज्योतिषी से मिलिए और उनसे सलाह लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ आए, हमने उनको कहा नवंबर 2003 में संतान हो सकती है, उसके लिए इस प्रकार की शांति करवानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो बोले कि देखो भाई 2003 तक तो हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हाँ अभी तुरंत शांति करने से कुछ हो जाए तो आप करवा दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बंधुओं याद रखिए, जब समय अनुकूल होता है तो आप प्रार्थना भी करेंगे तो सुनवाई होती है, और यदि समय अनुकूल ना हो, आपके पक्ष में समय ना हो, उस समय कराई गई पूजा या चिकित्सा से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए पहले समय अनुकूल हो, थोड़ी बहुत बाधा हो तो पूजा से दूर हो जाती है। इसलिए हमने उन्हें मना किया कि भाई इस समय पूजा करने से भी कुछ नहीं होगा। अंततः वो बोले किस समय पूजा करनी होगी। हमने कहा पूजा सन 2002 में जुलाई अगस्त के बाद करनी होगी। उसके प्रभाव से नवंबर 2003 में संतान हो सकती है, नवंबर दिसंबर जनवरी आदि में हो सकती है। तो अंततः उन्होंने 14 अगस्त 2002 को हमारे यहाँ पूजा प्रारंभ करवाई और इसके प्रभाव से 7 नवंबर 2003 को उनके यहाँ संतान प्राप्ति हुई।
तो ये प्रक्रिया है, पूजा वैदिक विधि से करनी होती है। अगर वैदिक विधि से शुद्ध रूप से पूजा की जाए तो आज भी फल मिलता है। अक्सर आपने कहते सुना होगा, जो मंदिर के पुजारी या कई कर्म कांड से जुड़े लोग होते हैं, वो पहले तो ऊट पटांग बोल करके और पूजा या ग्रह शांति इसके लिए तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, और जब आप पूजा करवा लेते हैं उसके बाद भी अगर काम नहीं होता है तो दो तीन बातें कह देते हैं। या तो बोल देते हैं कलयुग का प्रभाव है, इस समय मंत्रों का उतना प्रभाव नहीं होता, या फिर बोल देते हैं कि देखिए भाई हमने तो किया, अब ईश्वर कब आपकी सुनता है ये तो ईश्वर ही जाने, हमने अपना काम कर दिया है। इस प्रकार की बातें करके और वो अपने को बचा ले जाते हैं। देखिए आप याद रखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से यदि आपको जन्मपत्री दिखाना है, आपको लगता है कि वास्तव में आपके यहाँ संतान सुख है या नहीं है, या आपकी पत्री के अनुसार यदि किया जाए तो इस शांति करने के बाद भी संतान सुख होगा या नहीं होगा, तो वैज्ञानिक पद्धति से अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आपको संपर्क करना चाहिए। हमारे यहाँ किसी प्रकार का वहम न डाल करके सबसे पहले देखा जाता है आपको संतान हो भी सकती है या नहीं। यदि संतान हो सकती है तभी प्रयत्न किया जाता है, और यदि बिल्कुल ऐसा योग पड़ा है कि संतान हो ही नहीं सकती तो फिर हमारे यहाँ आपका पैसा पूजा पाठ में खर्चा नहीं करवाया जाता है। एक कारण और होता है कि ऐसा निश्चित भी नहीं होता कि आपकी पूजा करवा दी जाए और उसके बाद संतान होगी ही, ऐसा नहीं होता। देखिए चिकित्सा की तरह कई बार डॉक्टर जिसका ऑपरेशन करते हैं वो स्वस्थ होता है, कई बार नहीं होता है। कई बार ऑपरेशन करने के बाद भी वो स्वस्थ करने का प्रयास, किंतु रोगी को मृत्यु प्राप्त करते हुए भी देखा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ भी जो उपाय किया जाएगा, करवाया जाएगा, तो उसके ये ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं होती, संतान होगी ही। लेकिन एक बात हम अवश्य करना चाहते हैं कि समय के कारण यदि आपके संतान में अवरोध हो रहा होगा तो उसे निकालने का ईमानदारी पूर्वक संपूर्ण प्रयत्न होता है और उसका लाभ भी होते देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। तो अगर एक आध प्रश्न नहीं हुआ तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये विश्वास अवश्य दिला सकते हैं कि आपका न्यायपूर्ण प्रयत्न होगा, ईमानदार प्रयत्न होगा। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो सबसे पहले तो यही देखना आवश्यक होता है कि क्या आपको संतान सुख प्राप्त हो भी सकता है या नहीं। इसलिए ऐसी किसी बाधा से यदि आप जूझ रहे हैं, ऐसे किसी तनाव से यदि आप जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ लोगों ने ऐसी समस्याओं में आपको ठगा है, तो आप परेशान ना हो, उसके लिए आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।